जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड कि प्रोबायोटिक्स को कैसे यूज़ करते हैं इन द फर्स्ट मॉड्यूल। तो जितने भी प्रोबायोटिक्स है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, और जितने भी प्रोबायोटिक्स है सब में वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड। सो माइक्रोब्स को यूज करके हम ब्रेड बनाते हैं, जस्ट लाइक वी हैव एग्जाम्पल्स। सो द प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड is formed by using Saccharomyces cerevisiae. This is a fungus which is used to prepare bread. तो ये कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, विच इज अवेलेबल इन ड्राई एंड ग्रैनुलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज। ये ग्रैनुल्स के फॉर्म में मिलता है, ईस्ट पाउडर या ईस्ट ग्रैनुल्स। ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कमर्शियल यूज कंटेनिंग वेरियस यूजफुल कंटेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स है। ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम्स वेरी यूजफुल। तो ब्रेड हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट है। ब्रेड्स इंडियन डिशेस में हमेशा हम लोग यूज करते हैं। सो यू नो वी हैव आवर फेवरेट डिश विच इज कॉल्ड पाव भाजी। सो वेयर वी यूज दिस पाव, सो दिस इज नथिंग बट अ ब्रेड। सो फर्मेंटेशन से ये ब्रेड बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन और ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस देखिए। सबसे पहले फ्लोर को मिक्स किया जाता है, आटा को मिक्स किया जाता है विद वाटर एंड ईस्ट एंड सॉल्ट एंड शुगर टू मेक द डव। तो डव को बनाने के बाद देन दिस डव इज लेफ्ट फॉर वार्म एनवायरनमेंट टू अलाउ फर्मेंटेशन। तो कुछ देर तक ऐसे रखते हैं, मे बी इट रेंजेस फ्रॉम 6 to 8 hours, तो सो दैट ये फर्मेंटेशन पूरी तरह से हो जाता है। और फर्मेंटेशन होने के बाद दिस विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिस डव इंक्रीज इट्स साइज इंक्रीज होने की वजह से इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी। And this bread is baked for killing the yeast and evaporating alcohol. तो इसको फिर बेकिंग किया जाता है so that we kill alcohol. So holes are left in the mixture where CO2 gas is expanded. तो holes को हम ऐसे ही रखते हैं, holes को ऐसे ही लेफ्ट रखते हैं so that the CO2 gas is expanded. CO2 will move out. तो so that this is what we do with fermentation and bread making. So bread जो बनाते हैं तो इसी प्रोसेस से बनाते हैं, सो दैट ब्रेड बेकिंग करने के बाद जो होल्स रहेगा वो निकल जाता है। होल्स आर लेफ्ट इन द मिक्सचर वेयर CO2 गैस इज एक्सपांडेड। तो होल्स से CO2 गैस एक्सपांड होगा एंड दिस हाउ द ब्रेड इज फॉर्म। द नेक्स्ट इज विनेगर। तो विनेगर इज यूज्ड इन ऑल द चाइनीज रेस्टोरेंट्स एंड यू नो दिस, इसके बिना चाइनीज का एक भी फूड नहीं बन सकता है। एंड दिस विनेगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज एजिटोबैक्टर। तो इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। 4% विनेगर इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। इट इज यूज्ड इन ईच कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सोर टेस्ट टू फूड्स, स्पेशली चटनीस और केचप्स और सॉस और पिकल्स में हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। एंड इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूसेस। तो बहुत सारे फ्रूट जूसेस ऐसे हैं, मैपल सिरप, शुगर, मोलासेस, स्टार्च, इन सबको फर्मेंटेशन करने के बाद हमें अल्कोहल मिलता है एंड दैट इज व्हाट इथेनॉल व्हाट वी गेट। सो दिस इज हाउ विनेगर इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले इथेनॉल को डिग्रेडेशन किया जाता है एसिटोबैक्टर के साथ। जब एसिटोबैक्टर के साथ डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन या फर्मेंटेशन करने के बाद तब जाकर हमें एसिटिक एसिड मिलता है एंड दिस एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड, ब्लीच्ड विथ पोटेशियम फेरोसाइनेट और पैस्चराइज करने के बाद देन यू विल गेट विनेगर। सो इस तरह से इथेनॉल से विनेगर को बनाया जाता है। सो वी हैव लॉट ऑफ अदर केमिकल्स ऑल्सो जिसको हम बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। सो आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रूट्स जैसे कॉफी या अरेबिका। सो दिस कॉफी या अरेबिका इज अ फ्रूट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर कॉफी। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज थियोब्रोमा ककाओ विच इज यूज्ड फॉर कोको जूस। एंड देन वी हैव ग्रेप्स को यूज करके वाइन बनाया जाता है। एप्पल को यूज करके सिडार बनाया जाता है। सो दीज आर वाइन, कॉफी, कोको, सीडार, ये सब में वी हैव यूजिंग सम माइक्रोब्स। यू कैन सी दिस माइक्रोब्स, Saccharomyces cerevisiae, Candida, Lactobacillus brevis. So these are the chemicals that we use and this is what we get. Okay, so इस तरह से हम फर्मेंटेशन यूज करके, Saccharomyces को यूज करके, माइक्रोब्स को यूज करके बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं, जैसे कॉफी, कोको, वाइन, सीडार, ऐसे बहुत सारे बनाया जाता है। Then we have something called as microbial enzymes. Basically enzymes क्या होते हैं? Enzymes are the catalyst जो रिएक्शन को स्पीड करते हैं। अगर एंजाइम्स को निकाल देंगे तो रिएक्शन स्लो होता है,
तो जो एंजाइम्स जो है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए काम करते हैं. सो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर नोन टू बी सुपीरियर टू एंजाइम्स. नॉर्मल एंजाइम से कंपेयर करेंगे तो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर मच मोर सुपीरियर एंड दे आर ऑब्टेन्ड डिफरेंट माइक्रोएम्स पर्टिकुलरली फॉर एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज ऑन कमर्शियल स्केल. तो हम कमर्शियल स्केल में इस माइक्रोग्राम्स को यूज करते हैं. इन केस माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड. सो जब माइक्रोब्स एंजाइम्स को यूज करते हैं हम, नॉर्मल एंजाइम से माइक्रोबियल एंजाइम्स बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं बिकॉज इसमें कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है एंड एलिमिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज इजीली अवॉइडेड. सो इनका स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले दे कैन टॉलरेट लॉट ऑफ टेम्परेचर. तो इसको बोलते हैं थर्मो टॉलरेंस. सो थर्मो टॉलरेंस मीन्स दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी वो काम कर सकते हैं. एंड थर्मोफिलिक, कोई भी टेम्परेचर पे वो काम कर सकते हैं. थर्ड इज द टॉलरेंस टू वेरिएट रेंज ऑफ पीएच. तो कितना भी पीएच हो जाए वो आराम से काम कर सकते हैं. सो दे हैव टॉलरेंस टू वेरियस रेंज ऑफ pH. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH. सो दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वी हैव. तो पहला कैरेक्टर आपको जो मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, pH को विथस्टैंड कर सकता है एंड स्टेबल रह सकते हैं कोई भी pH और कोई भी टेम्परेचर पे. द नेक्स्ट, सच एंजाइम्स हैज प्रूवन देयर यूटिलिटी इन. कहाँ पर हम माइक्रोबियल एंजाइम को यूज करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं लेदर इंडस्ट्री में. देन वी यूज दिस इन बायोफ्यूल्स. देन वी यूज इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. देन वी यूज इट फॉर फूड, फीड एंड स्टार्च प्रोसेसिंग. तो माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करके हम ये सब बनाते हैं जिसमें वी हैव लेदर, we have biofuels, then we have personal care products and then we have food, feed and starch processing. तो इन सब में माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते हैं. आप लोग जो वैलेट्स यूज करते हैं, पर्स यूज करते हैं और जो बायोफ्यूल्स बनाते हैं और बहुत सारे फूड और फीडिंग फील्ड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, द सेम वे डिटर्जेंट्स, ओके, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक्स, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो इन सब में हम माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते हैं. So some examples of microbial enzymes we use. ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं और इसके लिए हम इतने सारे चीजों में यूज करते हैं क्योंकि ये सब रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं. We have ऑक्सीडोरिडक्टेसेस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं. ट्रांसफरेसेस एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं. हाइड्रोलेस जो वाटर को ऐड करते हैं. लाइएस मतलब ब्रेक डाउन करना. आइसोमरेस, लिगेस, ऐसे वी हैव डिफरेंट एंजाइम्स एंड ऑल दिस एंजाइम्स हैव देयर ओन फंक्शंस. Then we have organic acids. So we have certain source and we have certain microbe and then we have certain use. तो सबसे पहले source ये है कि जितने भी हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म से काम करते हैं और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से वो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड. अगर हमें ग्लूटामिक एसिड बनाना है तो हमें शुगर और बीट और मोलासेस चाहिए बिकॉज शुगर, बीट, मोलासेस से हम ग्लूटामिक एसिड बना सकते हैं और इसे यूज करते हैं अजिनोमोटो बनाने के लिए. अजिनोमोटो इज नथिंग बट मोनोसोडियम ग्लूटामेट और इसके लिए जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं दैट इज ब्रेविबैक्टीरियम एंड कोराइनोबैक्टीरियम. तो ये एसिड जो है इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फूड्स. सेकेंड, अगर हमें टॉफीज और चॉकलेट बनाना है तो हमें सिट्रिक एसिड चाहिए और सिट्रिक एसिड हम के लिए हमें चाहिए शुगर, मोलासेस और इसके लिए जो एंजाइम लगेगा, हमें जो माइक्रोब लगेगा एंड दैट माइक्रोब इज एस्परजिलस नाइजर. देन वी हैव थर्ड वन विच वी वांट ग्लूकोनिक एसिड. इसको यूज करते कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट के जैसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉडी में आयरन या कैल्शियम की कमी है सो डॉक्टर विल सजेस्ट टू गो फॉर ग्लूकोनिक एसिड और ये ग्लूकोनिक एसिड आपको मिलेगा by using Aspergillus niger. So Aspergillus niger is a bacteria which is used to produce this calcium and iron. So we have glucose को use करके हम इस ग्लूकोनिक एसिड को बनाते हैं. So we have these kind of organic acids. Please make a note of this. ये सारे organic acids हैं. If you want lactic acid हमारे बॉडी में नाइट्रोजन और वाइटामिन को प्रोडक्शन करते हैं और ये लैक्टिक एसिड को अगर बनाना है तो हमें मोलासेस को लैक्टोबैसिलस के साथ ट्रीट करना है सो दैट वी विल गेट लैक्टिक एसिड. सो दिस इज हाउ लैक्टिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एल ग्लूटामिक एसिड इज प्रिपेयर्ड. तो आपको एग्जाम में इस एसिड का नाम दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि उसका यूज कहाँ पर है. जैसे ग्लूटामिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एजिनोमोटो, सिट्रिक एसिड फॉर चॉकलेट प्रोडक्शन,
gluconic acid for supplements of calcium and iron, lactic acid for production of nitrogen and source of vitamins. Itaconic acid, it is used for paper, textile and plastic industry. और इसके लिए हमें Aspergillus itaconius चाहिए. So this is how we use lot of other microbes, and ये सारे microbes हम use करते हैं daily life में, हमारे regular life में. And now we have the production of xanthan gum. तो गम जनरली हमें पता है कि ये एक पॉलीसैकेराइड है, और ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च से फर्मेंटेशन के से मिलता है हमें, और इसको यूज करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि वी यूज इट फॉर टूथपेस्ट, वी यूज इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, वी यूज इट फॉर टेक्सटाइल पिगमेंट्स, वी यूज इट फॉर वीडिसाइड फर्टिलाइजर्स. ये xanthan गम को यूज करते हैं, एंड इट हैज प्रॉपर्टीज लाइक सोलिबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो ये हॉट एंड कोल्ड वाटर में सोल्यूबल है, तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर इसके प्रॉपर्टीज को यूज करके हाई क्वालिटी पेपर वगैरह बनाते हैं. तो इसके लिए भी हमें एक माइक्रोब की जरूरत है, एंड वी नीड अ स्पीशीज कॉल्ड xanthomonas स्पीशीज. तो ये शुगर के साथ xanthomonas स्पीशीज को स्टार्च के साथ मिक्स करके इस xanthan गम को बनाते हैं. सो वी हैव वेरियस प्रोडक्ट्स सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स. तो माइक्रोब से मिलने वाले जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं. ग्लूटामिक एसिड जो है प्रोटीन बाइंडिंग को बढ़ाते हैं. नाइसिन और नेटामाइसिन जो है माइक्रोबियल को रिस्ट्रिक्ट करता है. एस्कॉर्बिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, हमारे जो बॉडी में ऑयल और फैट्स है उसे ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. बीटा कैरोटीन जो है हम एडिबल कलर्स में यूज करते हैं, जो रेड कलर है, जो भी ग्रीन कलर है, ये सब हम कलर्स के लिए यूज करते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स. और हम अब देखते हैं बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे केक्स और चॉकलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं. तो इमल्सिफायर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, दे आर पॉलीसैकेराइड्स. और बहुत सारे एफरेवेसेंस हम देखते हैं, फ्लेवर्स देखते हैं, फ्रूट फ्लेवर्स, वैनिला फ्लेवर, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी. तो ये सारे फ्लेवर्स भी कुछ माइक्रोब्स से बनाता है. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कुछ केमिकल्स है जो हम फूड में यूज करते हैं. सो यहाँ पर जो राइट साइड में दिया ये सब उनके एक्टिविटीज है, ये यूजेस है, और लेफ्ट साइड में दिया ये सब माइक्रोब्स को यूज करके बनाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग. जब आप पढ़ते हो तो प्लीज ट्राई टू राइट ऑल दिस थिंग्स. इतना डिटेल में मत लिखो, बट शॉर्ट में लिखो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. So you must be prepared very well for the examination, and I'm very sure you're going to get out of marks in science. आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अच्छे से रीड करना है और पढ़ाई अच्छे से करना है, और ये सब नोट्स बना के रखना है, so that एग्जाम के वक्त आपको ये याद रहे. और इसका मैं शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ लास्ट में, तो आप लोग प्लीज ये वीडियो देखिए लास्ट तक. तो अब एंटीबायोटिक्स पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्मॉल ब्रेक और इसको नोट्स लिखिए, so that we will see in the next module. Thank you.